अलिंगा नियत लिंगाश्च, यही है ना। प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम अनित लिंगास्तु लिंग मात्राद्याधिक्यस्य तटा तटी तटम। का लिंग जो है, लिंग क्या नाम से, एक नियत लिंग होते हैं, दूसरे अनियत लिंग वाले भी होते हैं। तो कहा कि लिंग का ग्रहण सूत्र में क्यों किया, लिंग ग्रहणम किमर्थम, चूँकि लिंग संख्या कारक ये जो है प्रातिपदिक पंचकम प्रातिपदिकार्थ है, इस पक्ष में लिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। प्रातिपदिक का जब ये अर्थ होता है तो अलग से सूत्र में लिंग ग्रहण क्यों किया। कहा कि लिंग ग्रहण व्यर्थ हुआ, व्यर्थ पर के कल्पना, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा, प्रातिपदिक के कहने से लिंग अर्थ की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो वो प्रातिपदिक सामान्य से ही ग्रहण होगा, लेकिन लिंग जो है, चूँकि प्रातिपदिक जो होता है, जस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते जस्यार्थस्य नियमेन भानं भवति सः प्रातिपदिकार्थ। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण से जिस अर्थ की निश्चित रूप से अर्थ प्रतीति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो वो लिंग जो है कहीं नियत लिंग वाला होता है, कहीं अनियत लिंग वाला होता है। जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्षः, रामः पुल्लिंग है, रमा स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसक लिंग है, लेकिन यह कहीं कहीं अनियत लिंग वाले भी होते हैं। कहा कि प्रातिपदिक का अर्थ तो उसमें रहेगा, लेकिन लिंग जहाँ प्रातिपदिक और लिंग दोनों अर्थ उपस्थिति होते हैं, लिंग ग्रहण इसलिए किया कि लिंग मात्र की अधिक प्रतीति वहाँ पर हो, इसलिए लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ के साथ साथ लिंग अर्थ की भी उपस्थिति होती है, लेकिन लिंग मात्र की अधिक उपस्थिति वहाँ हो, लिंग मात्र की अधिक उपस्थिति हो प्रातिपदिक अर्थ की अपेक्षा, जहाँ लिंग मात्र की अधिक उपस्थिति होती है वहीं लिंग ग्रहण चरितार्थ होगा। उसी इसलिए लिंग ग्रहण चरितार्थ होकर के यह ज्ञापित करता है कि लिंग में भी प्रथमा होती है, लिंग अर्थ में। तो कहा कहीं अनियत लिंग वाले कहाँ हैं, जैसे तटा शब्द है, पुल्लिंग में क्या है, तटा, तटो, तटा, स्त्रीलिंग में तटी, नपुंसक लिंग में तटम। तो जब आप प्रातिपदिकार्थ कह रहे हो तो प्रातिपदिक का अर्थ जस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते जस्यार्थस्य नियमेन भानं भवति सा प्रातिपदिकार्थ। तो जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर निश्चित रूप से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह प्रातिपदिकार्थ है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से तट शब्द की पुल्लिंग में ही उपस्थिति नहीं होती, लिंग, यहाँ लिंग मात्रा की अधिकता है कि नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे राम शब्द है तो पुल्लिंग में हो रहा है, ये तो निश्चित है। लेकिन तट शब्द का उच्चारण जब होता है तो वहाँ कहीं तटा होता है, कहीं तटी होती है, कहीं तटम होता है, तो निश्चित नहीं है, ये तीनों लिंगों में है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या नाम से लिंग ग्रहण वहाँ चरितार्थ होता है। क्वचित नियत लिंगाश्च अनियत लिंगाश्च, कहीं पर नियत माने निश्चित लिंग वाले होते हैं, जैसे रामः रामौ, रमा स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसक लिंग है, लेकिन तटा तटी तटम ये अनिश्चित लिंग वाले हैं, अनियत लिंग वाले हैं, जो इसका लिंग निश्चित ही न हो, कभी पुल्लिंग में, कभी स्त्रीलिंग में, कभी नपुंसक लिंग में। तो कहने का मतलब ये कि इसलिए लिंग ग्रहण किया, ठीक। जैसे किसी का कोई सिद्धांत न हो, राजनीतिक दल बदलू की तरह कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के, कभी सपा के, कभी बसपा के, जहाँ देखिए पलड़ा भारी उधर हो जाइए, तो निश्चित इनका कोई सिद्धांत नहीं है। वैसे निश्चित लिंग इनका नहीं है, इसी को अनिश्चित अनियत लिंग बोलते हैं, समझे ना। तो अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राद्याधिक्यस्य तटा तटी तटम, पढ़े।
अब उसके बाद है परिमाण मात्रो द्रोणो व्रीहि, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः। अब देखिए, द्रोणो व्रीहि, द्रोणो तो द्रोणः व्रीहि है, द्रोणो व्रीहि हो गया है। तो द्रोण है सु, व्रीहि है सु है, समझे? लाओ कलम कागज है, हम बता दें। द्रोण को क्या कहते हैं? कहा है परिमाण अर्थ में प्रातिपदिकार्थ लिंग, अब परिमाण अर्थ में द्रोणो व्रीहि का उदाहरण दे रहे हैं। तो द्रोणः सु और व्रीहि सु। तो द्रोण शब्द का अर्थ है द्रोण, नापने वाली चीज़। जैसे मान लीजिए 1 किलो, तो 1 किलो से नापी गई वस्तु धान, तो व्रीहि माने धान्य है। कहा कि एक चीज़ ये बताइए कि द्रोण में जो सुविभक्ति आई वो किस अर्थ में आई? कहा कि प्रातिपदिक का अर्थ परिमाण भी होता है, तो कहा वहाँ भी प्रातिपदिक का अर्थ होता है, लेकिन प्रातिपदिक के अर्थ से जहाँ पर परिमाण अर्थ अधिक भाषित होता हो, इसीलिए परिमाणक ग्रहण चरितार्थ है, परिमाण अर्थ में सुविभक्ति आई। समझे ना? परिमाण अर्थ में सुविभक्ति आई। तो अब एक चीज़ ही बताइए कि व्रीहि में जो क्या नाम से सुविभक्ति है वो किस अर्थ में है? कहा प्रातिपदिक अर्थ में है। लेकिन परिमाण अर्थ में जो आई है विभक्ति, तो परिमाण अर्थ अधिक भाषित हो रहा है वहाँ। तो अब कहा कि जो परिमाण अर्थ अधिक भाषित हो रहा है, तो वहाँ पर परिमाण अर्थ जो अधिक भाषित हो रहा है, तो प्रातिपदिक का प्रातिपदिक दोनों अर्थ अगर प्रातिपदिक मान लिया जाए तो कहा कि प्रातिपदिक को नामार्थ भी कहते हैं। तो कहा एक प्रातिपदिक का दूसरे प्रातिपदिक के साथ यदि अन्वय होता है, समान विभक्ति है, तो अभेदान्वय अन्वय होता है। नामार्थ और अभेदातिरिक्ता संबंधा व्युत्पन्ना। प्रातिपदिक का प्रातिपदिक के साथ अभेद के अतिरिक्त यदि कोई संबंध होता है तो अभ्युत्पन्न है, वह उचित नहीं है। तो द्रोण का अगर प्रातिपदिक के अर्थ में मानते हो, मतलब प्रातिपदिक के अर्थ में सुविभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में सुविभक्ति है, व्रीहि भी प्रातिपदिकार्थ है, तो अभेदान्वय होने लगेगा। तो द्रोणाभिन्नम व्रीहि, द्रोणो भिन्नम व्रीहि, ये ऐसा बनने लगेगा जो अनिष्ट रूप है। ऐसा शब्दबोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रोण माने नापने की एक चीज़ है। द्रोण से नापी हुई ये धान है, ये वस्तु है। तो द्रोण जो है मापक है और व्रीहि जो है माप्य है। जो नापी जाए वो माप्य है, जिसके द्वारा नापा जाता है वो मापक है। माप्य मापक भाव संबंध, इसी को परिच्छेद परिच्छेदक भाव कहते हैं। परिच्छेदक जो है नापने वाला और नापे जाने वाली को परिच्छेद, तो परिच्छेद परिच्छेदक भाव। कहा परिमाण अर्थ में यदि आती है विभक्ति, तो द्रोणो व्रीहि यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, ऐसा शब्दबोध होता है। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। द्रोण के द्वारा जो परिणाम है उससे परिच्छिन्न माने नापी गई है, व्रीहि माने धान है, ये इतना है, ये अर्थ होता है इसका। तो द्रोण शब्द से जो सुविभक्ति आई वो परिमाण अर्थ में आई। तो द्रोण का परिमाण वाली जो सुविभक्ति है उसका किस संबंध से अन्वय होगा? द्रोण का सु के साथ किस संबंध से अन्वय होगा? तो परिमाण अर्थ में तो आई ही है। तो कहा कि अगर मान लीजिए वहाँ अगर अभेद संबंध अगर कर रहे हो, तो व्रीहि धान्य है, द्रव्य है, अद्रोण जो है क्या नाम से प्रातिपदिकार्थ अगर है, तो कहा कि इसका द्रव्य और उसका क्या नाम से अभेद संबंध नहीं होता है। ठीक है,
द्रव्य, इसीलिए वहाँ क्या नाम से ये नहीं बन सकता है, अनिष्ट रूप बनेगा। इसीलिए हम उसको परिमाण अर्थ में जब वो करते हैं तो परिमाण शब्द जो सुविभक्ति में परिमाण अर्थ में आई है वहाँ परिच्छेद परिच्छेदक भाव से अन्वय होगा। सु जो है यह कहा कि यहाँ विशेष से कौन है, विशेषण कौन है। द्रोण में द्रोण है, सु है, द्रोण है, तो यहाँ विशेषण कौन है, कौन विशेष है। तो विशेष जो होता है प्रधान होता है, विशेषण जो होता है अप्रधान होता है। तो कहा प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूते तयोस प्रत्यार्थस्यो प्राधान्यम। प्रकृति और प्रत्यय साथ साथ जहाँ पर बोले जाते हैं वहाँ प्रत्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। तो यहाँ प्रकृति कौन है, द्रोण, तो द्रोण है विशेषण, असु क्या हुआ, विशेष, विशेष चूँकि प्रत्यय है सु तो प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए विशेष से हुआ। तो प्रकृति और प्रत्यय या प्रकृति और प्रत्यय सहार्थम बोते तयो प्रत्यातस्य प्राधान्यम, तो वहाँ क्या नाम से प्रत्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है, समझे ना। तो प्रत्यय के अर्थ की जब प्रधानता हो गई तो द्रोण रूपम यद परिणामम, तो परिच्छेद परिच्छेदक परिमाण अर्थ हुआ, परिच्छेद और परिच्छेदक भाव से अन्वय हुआ। तो सु का उसके परिच्छेद परिच्छेद द्रोण रूपम यद परिणामम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, और जो व्रीहि है, जो सु है ये द्रोण का, वो सु प्रत्यय का व्रीहि में किस संबंध से अन्वय होगा, सु वहाँ व्रीहि का विशेषण होगा, व्रीहि वहाँ विशेष हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो द्रोण रूपम यद परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, उससे नपी हुई यह व्रीहि माने धान है। तो कहा कि इस रूप से इसका शाब्दबोध हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो द्रोण जो है कहा कि व्रीहि जो है कई ठू है, उसमें बहुवचन होना चाहिए, व्रीहिया होनी चाहिए। तो व्रीहि क्यों कहा जातिकृत मानकर व्रीहि की एक धान राशि है, समूह धान का है, उसमें जातित्व संबंध से एक आया है कि व्रीहि जाति को मान करके एक वचन यहाँ किया है, ऐसी विवक्षा करके, नहीं तो बहुवचन इसलिए नहीं बोला, समझे कि नहीं। तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि अयम खलु शाब्दबोधा व्रीहिरित्यर्था। तो यही प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यय का अर्थ जो है परिमाण है। अब प्रकृत्यर्थो अभेदेन, प्रकृति माने व्रीहि के साथ उसका अभेदेन अन्वय हो गया। तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, तो संसर्गेण विशेषणम, तो कहने का अभेद संसर्गेण, अभेद संबंध है। तो ऐसा जो विशेषण बनेगा प्रत्यार्थसु, प्रत्यय जो है क्या होगा, परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ, परिच्छेद और परिच्छेदक भाव से व्रीहि में अन्वय होता है, ठीक है। तो यह विशेषण जो है ऐसा करके बनाते हैं। तो यह तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, ऐसा शाब्द बोध होगा। कहा वचनम संख्या, वचन क्या है, संख्या। उच्यते जत तद वचनम, जिसका उच्चारण किया जाता है उसको वचन कहते हैं, समझे ना। जैसे एका द्वौ बहवः, एक दो, बहवः बहुत से। तो कहा कि एक शब्द को एक कह ही रहा है, यहाँ सुविभक्ति क्यों लाए, एक कहने से एक का बोध हो जाता। कहा कि उक्तार्थानाम अप्रयोग, जो उक्त है एक शब्द के द्वारा एक संख्या का बोध हो ही रहा है, तो इसमें सुविभक्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हो। दुई कहने से दुई का बोध हो रहा, बहु कहने से बहुत का बोध हो रहा। कहा उक्तार्थानाम अप्रयोग है, जो कहा गया हो उसका प्रयोग नहीं कहना चाहिए, कही हुई बात के लिए फिर क्या कहना। तो कहा कि उक्तार्थानाम माने अपदम न प्रयुंजीत, पद किसे कहते हैं, शुभ तिगंतम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो एक शब्द से शुभ विभक्ति है, ऐसा करो तो विसर्ग हुआ, एक बनाना, तो विभक्ति पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीत मतलब अपरिनिश्चितत्व न प्रयुंजीत। अपरिनिश्चित क्या है, अप्रवृत्त नित्य बुद्धि दृष्टावच्छेदका नाक्रांतत्व परिनिष्ठितत्व। तो परिनिष्ठित शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अपरिनिष्ठित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक वचन में सुविभक्ति ला करके ही किए, इसलिए वचन चरितार्थ है। योक्तार्थत्वात् विभक्तेर अप्राप्त हो, यहाँ विभक्ति एक वचन के लिए सुविभक्ति अप्राप्त है। तो कहा कि वचनम,
इसीलिए क्या नाम से वचन ग्रहण किया कि क्या नाम से, मतलब अपदम न प्रयुंजीत, भाष्यकार ने कहा है पद बना के ही प्रयोग करना चाहिए, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक शब्द से सुविभक्ति आई, साकार उत्त विसर्ग एक, समझे? बस आज इतना ही करो।